Children, please. Yes. Sanvi is raising her hand. Aryan is raising her hand. Their hand. Jessica, very good, very good, very good. That is excellent, children. अगर आप बात तुरंत मान जाते हो, ये सबसे अच्छी बात. ओके, नाउ पुट डाउन योर हैंड. ये बहुत अच्छी बात है कि आप तुरंत बात मान जाते हो. इज वन ऑफ द बेस्ट गुड हैबिट. शाबाशी मिलनी चाहिए इसके लिए आपको. अब एक बात बताओ, जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि वहां मत जाना, छत में मत जाना, हाँ, तो आप छत में जाते हो कि नहीं जाते? आपसे कहा गया कि गेम नहीं खेलना है, तो आप गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो? खेलते हो. आपसे कहा गया गेम नहीं खेलना है, आप गेम खेलते हो. तो कहाँ बात मानते हो? कहाँ बात मानते हो? हाँ. तो अगर आपसे कह दिया गेम नहीं खेलना है, तो मतलब गेम नहीं खेलना. अगर ऐसा करते हो, देन इट मीन्स यू आर फॉलोइंग योर पेरेंट्स. देन यू आर फॉलोइंग योर पेरेंट्स. अदरवाइज यू आर नॉट फॉलोइंग योर पेरेंट्स. अगर आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हो, यू आर द वेरी वेरी गुड बच्चा इन द वर्ल्ड. यू आर द बेस्ट चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, तो आप में से कितने लोगों को बेस्ट चाइल्ड बनना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी बेस्ट चाइल्ड? यस. प्रज्ञान, you don't want to be a best child? Sivyan, would you like to be a best child, bacha? Then you have to follow the words of your parents. It is the best way to become a best child of the world. All right? इसी में आपको मैं कहानी सुनाता हूँ. रेडी फॉर स्टोरी? छोटी सी स्टोरी. कहानी में सबको मजा आती है नहीं? तो एक बार की बात है, एक बहुत पुराने गांव में, जहां पे पहले नहीं किंग्स हुआ करते थे, हाँ, ऐसे ही एक गांव था. ठीक है. वहां पे एक तांत्रिक रहता था. वो जो जादू नहीं, जादू टोने करता है ना, वो रहता था. वो क्या करता था, जो बच्चे बात नहीं मानते थे और घर के बाहर खड़े हो जाते थे, बच्चों से कहा जाता था घर के अंदर रहो, और वो बाहर खड़े हो गए. हाँ. बच्चों से कहा गया घर में खेलो, हाँ, अब वो बाहर खेल रहे हैं. कह दिया गया अब खेल चुके, वापस आ जाओ, नहीं अभी भी खेल रहे हैं. तो उन बच्चों को वो उठा ले जाता था. वो उन बच्चों को उठा ले जाता था अपने घर में, उनसे सारे काम करवाता था, झाड़ू पोछा. अच्छा ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मम्मा की हेल्प करते हैं बर्तन साफ करने में? यसी, प्रिशा, Sanvi, girls are doing that. It's a perfect. And how many boys are doing this? Ritvik is doing very good. Vardhan is doing. Satak is doing. If girls is doing, it's very good. And if boys are doing, it is also very good. So बच्चा, आपको मम्मा लोगों की थोड़ी थोड़ी हेल्प तो करनी चाहिए. अगर क्लीन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको आप पोंछ तो सकते हो, राइट? कुछ तो हेल्प कर सकते हो, उठा कर रख तो सकते हो. करेक्ट. छोटी छोटी हेल्प तो करनी चाहिए. एनीवेज, तो जो वो तांत्रिक था ना, वो छोटे बच्चों को ऐसे उठा ले जाता था. जो बच्चे बात नहीं मानते थे, बाहर टहलते रहते थे घर से, हाँ, उनको वो उठा ले जाता था और उनसे सारे काम करवाता था. और फिर क्या करता था, एक बड़ी सी कढ़ाई, बड़ा सा बर्तन, हाँ, उसके नीचे आग जलाता था, उसमें खूब सारा ऑयल डाल देता था. हाँ, आपने देखा है मस्टर्ड ऑयल, देखा है आप लोगों ने? उसको वो डाल देता था और उसमें वो उसने आग लगा देता था, जिससे कि वो मस्टर्ड ऑयल बहुत खोलने लगता था. और बच्चे से कह देता था इसको देखते रहना. बच्चे उसको देखते रहते थे, देखते रहते थे. और जब वो शाम को चला जाता था, कुछ देर बाद लौट कर आता था, फिर बच्चे उससे कह देता था कि इसके साथ राउंड लगाओ. बच्चा गोल गोल घूमता था. जैसे ही बच्चा गोल गोल घूम रहा था, उसको वो पुश कर देता था बच्चे को, और बच्चा उसके अंदर गिर जाता.
अब जब बच्चा उसके अंदर गिर गया, अब तो वो खत्म हो गया। तो ऐसे उसने उन बच्चों को मतलब ले गया और खत्म कर दिया। मतलब इतना डेंजरस था वो, ऐसे करता था वो। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन राजा के बेटे को ले गया, एक राजा के बेटे को पकड़ ले गया, वो बाहर खेल रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने ऐसे ही किया, उस राजा के बेटे को बोला कि बच्चा तुम यहाँ रहो आज, ठीक है, लेकिन इस कमरे का गेट नहीं खोलना। उसको मना कर दिया था कि इस कमरे का गेट नहीं खोलना। तो उस राजा के बेटे ने सोचा कि इन्होंने गेट खोलने से मना क्यों किया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, जब वो चला गया उसने वो गेट खोला, उसको मना किया था, उसने वो गेट खोला। ठीक है, तो उसने क्या देखा, अंदर खूब सारे आ, वो पड़े थे, क्या बोलते हैं, स्कल्टन, बहुत सारे स्कल्टन पड़े हुए थे अंदर। जिन बच्चों को उसने मारा था ना, उनके स्कल्टन थे, और उनकी आत्मा भी थी बच्चों की। तो उसमें से एक आत्मा कहती है, बच्चा, हाँ, तो जैसे उसने आत्मा ने देखा उस बच्चे को, राजा के बेटे को, वो हंसने लगा। तो जो वो आत्मा हंस रही थी, सोल, हाँ, तो वो बच्चा भी हंसने लगा। कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, हाँ, कहता है तुम हंस रहे हो इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो बच्चे ने बोला कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो वो कहता है कि आज तुम बाहर हो, कल तुम भी अंदर होगे। कहता कैसे, कहता वो कढ़ाई देख रहे हो ना, अभी वो जो आएगा वो आपको चक्कर लगवाएगा और आपसे कह देगा आप भी इसमें चले जाओ, फिर कल तुम भी यहाँ आ जाओगे, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। कहता अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। उसने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। जब वो शाम को लौट कर आया तो उसने भी उससे वैसे ऐसे ही किया, उसको कह दिया इसमें राउंड राउंड करो। तो राजा का बेटा बोला, कहता है राउंड राउंड ये क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या होता है, एक बार आप करके दिखाओ। तो जैसे उसने करके दिखाने की कोशिश की, तो उस राजा के बेटे ने क्या किया, उसको धक्का दे दिया। तो वो तांत्रिक ही उसके कढ़ाई कढ़ाई के अंदर घुस गया। अब वो तांत्रिक मर गया। तो राजा के जो बेटा था ना, उसने दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया, उसको मना किया गया था कि गेट नहीं खोलना। ठीक है, तो वहां पे उसकी वो हैबिट, अब चूंकि वो घर का तो मेंबर था नहीं, हाँ, वो चोरी करके ले गया था। तो जब भी आप ऐसे कभी सरकमस्टेंस में फंस जाते हो, वैसे तो घर की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह फंस जाओ तो आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, करेक्ट। तो कहाँ पे हमें बात फॉलो करनी है और कहाँ पे नहीं फॉलो करनी है, एम आई राइट, समझ में आ गया। तो अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं ये वो काम नहीं करना है तो वो काम नहीं करना है। लेकिन अगर कोई बाहरी पर्सन आपसे कोई मना करता है तो आपको उस काम को करने से पहले, ना करने से पहले सोचना है कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेक्ट बच्चा, समझ आई कहानी सबको। सिव्यान को नहीं आई, सिव्यान को नहीं आई, सिव्यान को नहीं है समझ में आई, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं आई, नहीं आई। चलो अच्छा बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। अब ये बताओ, अगर अगर अपना ये जो कंट्री है ना, इंडिया, ये बिल्कुल सिंगापुर जैसा बन जाए, कैसा लगेगा। अगर अपना कंट्री इंडिया सिंगापुर जैसा बन जाए तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। सर जितने भी अच्छा ये बताओ, आप में से कितने सर बच्चे, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बैंगलोर या बहुत अच्छी जगह गए हुए हैं जहाँ पे बहुत साफ सफाई रहती है, कितने लोग गए बाहर। अच्छा ये बताओ, कंट्री से बाहर कितने लोग गए, फॉरेन, कोई गया अभी तक फॉरेन। प्रज्ञान मैं हैज गॉन, कंट्री से बाहर गया हूँ, बाहर में उसका नाम ओली है। बस दिल्ली गया था। दैट्स ग्रेट। सर तो मैं बच्चा, बर्फ वाली जगह में गया था। वेरी गुड। तो बच्चों, यार दो यस यस यस, तीन तो महीने बाद बर्फ गिरती है, मैं यस, उधर 6 दिन रहा तो बच्चों, तो बच्चों अगर हम लोग बाहर के कंट्रीज को देखते हैं ना,
तो व्हाट वी फाइंड, वहां कितनी साफ सफाई रहती है, वहां कितना सब साफ रहता है, कोई सामान कहीं छोड़ दो कोई छूता ही नहीं है, राइट। तो इतने अच्छे अच्छे लोगों की हैबिट अंदर है। तो अगर अपना कंट्री भी ऐसे ही बन जाए तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, यस। तो आप में से सब लोग चाहते हो कि अपना इंडिया बिल्कुल सिंगापुर ऐसा बन जाए या जापान ऐसा बन जाए, ऐसा होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे कंट्री का जो है ना, वो जो गंदगी है ना उसे साफ करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, अगर पूरे इंडिया के जो रोड हैं अगर साफ करने लगे तो कितना दिन लगेगा, फिंगर काउंट करो, कितना, कितने ईयर्स लगेंगे, फिंगर काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने ईयर्स लगेंगे, सो मेनी फिंगर्स, 1 2 3 4, कितने ईयर्स लगेंगे, ओके। आर्यन सिंह 8 ईयर्स लगेंगे, ओके। सताक सिंह 10 20 30 50, कितने सताक 10 20 30 40 50 ओके ओके। तो बच्चों एक अच्छा ये बताओ, अगर अगर सिर्फ आपको अपने घर के बाहर, सिर्फ आपको अपने घर के बाहर साफ करना पड़े तो कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो अगर आपको केवल अपने घर के बाहर साफ करना है, केवल अपने घर के बाहर, 1 दिन इनफ, आई थिंक 1 डे, यस कनिका, करेक्ट। सो अगर मुझे अब सिर्फ अपने घर के बाहर सफाई करनी पड़े तो ओनली 1 डे इज इनफ। अगर ऐसा सब लोग करेंगे, अगर ऐसा सब लोग करेंगे तो कम से कम सभी घर के बाहर सफाई हो जाएगी 1 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर पूरे कंट्री में सफाई हो जाएगी। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ हमको अपने घर के बाहर सफाई करनी है, एम आई राइट, करेक्ट। तो आज मैंने आपको कुछ बात बताई है